हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है एनसीईआरटी की बुक का, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, तो एक एक करके हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ते जाते हैं और आगे बात करते जाते हैं। पहले गिवन है बच्चों ए पार्ट में, ए ट्रांजैक्शन कह रही है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसकी एंट्री करेंगे इस ट्रांजैक्शन की। तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है सॉल्यूशन नंबर 8 के लिए। 2 पेजेस लग जाएंगे क्योंकि ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप भी बुक देख रहे हो। तो यहाँ पे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। और ये आ गया सीरियल नंबर, ये आ गया ट्रांजैक्शन, ये आ गया एसेट्स, ये आ गया लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ए में वो क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस, मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया है 3 चीज़ों से, एक कैश, दूसरा वो गुड्स लाया है, तीसरा वो क्या लाया बच्चों, बिल्डिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटी तो वैसे ही रहेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कैश आएगा वो आएगा 2,30,000 का, गुड्स आएंगी 1 लाख की। ठीक है जी, और बिल्डिंग कितने की आएगी, 2 लाख की। बिल्डिंग कितने की आएगी, 2 लाख की इज इक्वल टू 0 प्लस, अब हमें इसको ऐड कर देना है, 2,30,000, 3,30,000 और ये आ जाएगा 5,30,000। ये कितना आ जाएगा, 5,30,000 ये आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस पर लाइन लगा देनी है और इक्वेशन लिख लेनी है। चलिए ठीक है जी, ये इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख 0 प्लस 5,30,000। और बी में है ही परचेज गुड्स फॉर कैश, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स बढ़ जाएंगे 50,000 के, और कैश में से 50,000 क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब इसमें हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा होगा कि ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी ट्रांजैक्शंस हैं। पेशेंसली आप करते जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 2,30,000 में से 50,000 का कैश चला गया, तो ये कितने का रह गया बच्चों, 1,80,000 का। 1,80,000 का, और ये आ गया 1.5 लाख का, और ये आ गया 2 लाख का, इज इक्वल टू 0 जमा 5,30,000 ये आ गया। उसके बाद सी ट्रांजैक्शन बच्चों, सी ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 35,000 पे। ही सोल्ड गुड्स, तो यदि ट्रांजैक्शन लेंथी हो जाए तो ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कि डॉट डॉट करके आप लिख लेना, ट्रांजैक्शन नंबर सही डाल देना है, और कुछ नहीं लिखा तो वो कैश पे। तो इसका मतलब 35,000 हमारा कैश में आया। स्टॉक कितने का था बच्चों, 20,000 का, और 15,000 का प्रॉफिट आ गया। 15,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ हम लगा देंगे लाइन, और ये आएगा न्यू इक्वेशन। तो यहाँ आएगा 1,80,000, 1,80,000 में से 35,000 हमारा चला ऐड हो गया। ये हमें क्या करना है, अब ऐड करना है 35,000। तो ये आ जाएगा 2,15,000, ये आ जाएगा 1,30,000, ये आ जाएगा 2 लाख, इज इक्वल टू 0 जमा 530 जमा 15, ये आ जाएगा 5,45,000, 5,45,000। डी, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से सामान खरीदा है, तो क्रेडिट पे हो गया फ्रॉम राहुल। तो गुड्स में और ऐड हो जाएगा 55,000, और इधर हम क्या बना देंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बन जाएंगे हमारे 55,000 के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
लाइन लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 2,15,000 जमा 1,85,000 जमा 2 लाख इज़ इक्वल टू 55,000 जमा 5,45,000। ठीक है। डी के बाद ई। ई में अब आ रहा है सोल्ड गुड्स टू वरुण। वरुण को सामान बेचा है 60,000 का, कॉस्टिंग 52,000। ही सोल्ड टू वरुण। ठीक है जी। तो कैश तो आएगा नहीं, सामान कितने का बिका 52,000 का। और डेटर्स कितने के बनेंगे यहाँ पे हमारे पास, उधार है तो डेटर्स बनेंगे 60,000 के। और 8,000 का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। 8,000 का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। चलो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में यहाँ लिखेंगे 2,15,000 और ये आ जाएगा 185 में से 52 माइनस कर दो, ये आ गया 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 इज इक्वल टू 55,000 प्लस, तो ये 545 प्लस 8 कर लो 5,53,000। 5,53,000। ई के साथ क्या आएगा, एफ। एफ ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, राहुल को फुल सेटलमेंट में दे दिया है, ही पेड टू राहुल। तो बच्चों राहुल का खाता कितना 55,000 का, ये तो 55,000 का ज़ीरो हो गया, लेकिन हमने पे कितना किया 53,000 और ये प्रॉफिट कितना का होगा 2 का, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया ना आपके लिए, तो ये इनकम हो गई, तो ये 2,000 हम यहाँ कर देंगे। बच्चों वो कह रहा है फुल सेटलमेंट करने को, फुल सेटलमेंट तो पूरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पेमेंट कितने की करी है उसने 53,000 की, जिसकी ड्यू अमाउंट 55 थी वो आपने 53 पे क्लोज किया है, तो 2,000 का आपका फ़ायदा हो गया, इनकम होगी। ठीक है जी, डिस्काउंट रिसीव्ड के फॉर्म में, और वो कैपिटल में ऐड कर देंगे। राइट हो, चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं अगेन लिख रहा हूँ न्यू इक्वेशन, घबराइए नहीं, ये 2 पेज पे लग होएगा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। माइनस 1,62,000, 1,62,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 555,000। एफ के बाद जी। जी में क्या है, सैलरी पेड बाय हिम, उसने सैलरी कितनी पे की है 20,000 की। ठीक है, तो ये भी एडजस्ट कर देते हैं, सैलरी पेड, ये माइनस कैश में चला गया 20,000 और कैपिटल में से भी चला जाएगा 20,000। ठीक है बच्चों, तो चलो अब यहाँ पे हम लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में यहाँ पे आ गया 1,42,000, हाँ 42,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 के डेटर इज इक्वल टू 0 प्लस 535। जी के बाद एच। एच में आगे क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण फुल सेटलमेंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण, तो ये 60,000 का पूरा हो गया। कैश मिला कितने का 59 का, 59 का कैश मिला ना। और यहाँ पे अब आपका लॉस हो गया 1,000 का, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड है। जिस व्यक्ति से आपने 60,000 लेने थे उससे अभी आपको कितने मिले हैं 59,000, तो 1,000 क्या हो गया आपका डिस्काउंट और वो खर्चा हो गया। अब इसकी न्यू इक्वेशन को मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आप भी ऐसे पेज पे ही करना जिस रजिस्टर के सामने आमने सामने 2 पेज बन जाएं, तो ये बनेगा न्यू इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ न्यू इक्वेशन में आएगा 142 प्लस 59, तो ये आ जाएगा 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 प्लस 134। एच के बाद अब आई ट्रांजैक्शन। आई ट्रांजैक्शन क्या करिए,
प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम यहाँ पे ही ऐड करेंगे, एक और एसेट में ऐड कर दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है जी, यहाँ पे आप ऐड कर लोगे और मैं इसका अमाउंट यहाँ पे नीचे ले आऊँगा, कितने का है, अच्छा आई के पहले एक और भी है वो मैं छोड़ गया, सॉरी, इसको पहले काट देते हैं। और क्या है इसके पास, रेंट आउटस्टैंडिंग, वो क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ लाइबिलिटी बनेगा रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का बच्चों, रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे पास है 3000 का, तो यहाँ रेंट आउटस्टैंडिंग में 3000 यहाँ आ जाएगा और खर्चे में भी ये 3000 आ जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगी क्योंकि पे नहीं किया आपने। ठीक है, तो उधर वो एक्सपेंस के फॉर्म में माइनस तो होना ही था। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, तो यह क्या आ जाएगा, 2 लाख, यहाँ लिखेंगे फिर न्यू इक्वेशन, 2,01,000 जमा 1,33,000 जमा 2 लाख इज प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3,000। ठीक है जी, और प्लस 5,31,000। आई के बाद ये आएगा जे, जे का क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ आएगा, वो ऊपर से मैंने आई और जे एक जैसे देखने में लग रहे थे, पहले उसको लिख लिया। ठीक है जी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 का है, तो 2000 यहाँ पे मैं प्रीपेड इंश्योरेंस जो लिखा था वो यहाँ पे, ये देखो बच्चों पहले ही लिख लिया था ना गलती से, तो वह वो काम आ गया, 2000 यहाँ लिख लिया हमने, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, और 2000 कैश पे हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन लगा देंगे और 2,01,000 में से 201 में से 2000 माइनस करके कितना आएगा, 199। न्यू इक्वेशन, ये कितना आ गया, 1,99,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख, 0 प्लस 2000 इज इक्वल टू 0 प्लस 3,000 प्लस 5,31,000, ये आ गया। जे के बाद आगे क्या है बच्चों, के क्या है, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम, कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड हुई है तो कैश आएगा। कमीशन रिसीव्ड कितने की आई है बच्चों, 13,000 की, तो ये 13,000 यहाँ ऐड हो जाएगा और 13,000 यहाँ इनकम में भी ऐड हो जाएगा, और ये हम लगा देंगे इधर लाइन। ठीक है बच्चों, तो अब ये आ जाएगा 199 प्लस 13,000 में ऐड करोगे तो आ जाएगा न्यू इक्वेशन में यहाँ पे अगेन 2,12,000। ठीक है, आइटम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, और 2 लाख ये आ गया, 0 प्लस 2000 ये, 0 प्लस 3 प्लस 531 में से आपको 13,000 ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 5,44,000। के बाद एल, एल में क्या है आपका, अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़, अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग्स हो गया। पर्सनल यूज़ के लिए तो 20,000 यहाँ से माइनस कर देंगे और 20,000 कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये लगा देंगे हम यहाँ पे लाइन, ये आएगा न्यू इक्वेशन। अब ये आ जाएगा 2,12,000 माइनस 20, ये आ जाएगा 1,92,000 जमा 1,33,000 जमा 2 लाख इज इक्वल प्लस 0 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 3,000 प्लस 524 लाख। ठीक है बच्चों, ये एल हो गया। एल के बाद क्या है, एम। एम में हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन है, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन। ठीक है बेटे, डेप्रीसिएशन कितने की, बिल्डिंग की कितनी है बच्चे, बिल्डिंग कितनी है, 2 लाख की है, तो इसमें 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और 10,000
कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक एक करके मिलाते हैं इसकी न्यू इक्वेशन को। न्यू इक्वेशन आ गई 1,92,000 प्लस 1,33,000 प्लस 1,90,000 प्लस 0 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 3,000 प्लस 5,14,000। ठीक है जी। एम के बाद एन, फ्रेश कैपिटल लेके आया वो, फ्रेश कैपिटल लेके आया वो 50,000 की, और यहाँ भी कैपिटल हो गई 50,000 की। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे। न्यू इक्वेशन। बच्चों बाहर कोई कारपेंटिंग का काम चल रहा है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी आवाज़ आ रही हो, बट आप आराम से क्वेश्चन को समझते रहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2,42,000 प्लस 1,33,000 1,90,000 प्लस 0 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 5,64,000। एन के बाद क्या है, ओ, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राखी, परचेज्ड गुड्स, तो राखी से तो उधार पे लिया है, और ये कितना आएगा यहाँ पे गुड्स 10,000 का, और 10,000 के क्या बनेंगे, क्रेडिटर्स बनेंगे। तो अब यहाँ पे आएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, यहाँ क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, एक एक करके साथ में मिलाते भी जाना है। कैश आ गया 2,42,000 42,000, स्टॉक आ गया 1,43,000, बिल्डिंग आ गई 1,90,000 प्लस ये 0 तो डेटा तो ख़त्म हो चुके हैं, ये 2,000 इज इक्वल टू 10,000 के आपके क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000 का है, और ये 5,64,000 का है। अब इसका टोटल इक्वेशंस का हमें करना है। ये आ गया 13,000, ये आप 564 जमा 13,000, ये आ गया 5,77,000 5,77,000 77,000। देखो आंसर यही है, यस यही है। अब उसी तरीके से इस साइड का भी टोटल करना है। 2,42,000 जमा 1,43,000 जमा 1,90,000 जमा 2,000, ये आ जाएगा 5,77,000 5,77,000। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं एक बार आपको ये स्लो में दोबारा दिखा देता हूँ, आप भी वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपना काम पूरा कर सकते हो। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शंस हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शंस का नंबर ज़्यादा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि अरे बाबा कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको पूरा कर लिया है। आप कूल माइंड से इसको एक बार दोबारा करके देखिए, आपको पूरी तरीके से ये समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बड़ा ही मैराथन क्वेश्चन था। मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू गुड लक।